क्वेश्चन सबको दिख रहा है? यस सर। ए मैट्रिक्स आपको दिया गया है, वेरीफाई करो कि ए ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई करें तो आई क्या होता है भाई? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आपको ये दिख रहा है कि ये कितने बाय कितने ऑर्डर का आई आना चाहिए लॉजिक से? 2 by 2। 2/2, यानी आपको कुछ 1001 ऐसा आना चाहिए, है ना? ऐसा आना चाहिए एटलीस्ट। अभी हम अपने लॉजिक से बता सकते हैं, यानी अगर ऐसा आ गया तो हमारा आंसर प्रूव हो जाएगा। तो ए मुझे दे रखा है, तो ए ट्रांसपोज निकाल लेता हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ ए ट्रांसपोज इंटू ए है, तो पहले ए ट्रांसपोज लिख देता हूँ ताकि आसान से। ए ट्रांसपोज बता दो। cos अल्फा sin अल्फा। cos अल्फा। हाँ, साइन अल्फा इधर माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। ठीक है ना? ऐसे लिख लिया, और ए तो दे ही रखा है तो उसको एज इट इज लिख लिया, cos अल्फा साइन अल्फा। इधर है माइनस साइन की जगह सिर्फ एस लिख दिया, cos की जगह सिर्फ सी लिख दिया। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे है ना। तो मैट्रिक्स में ये हमेशा ध्यान में रखना कि जिस ऑर्डर में है अपने आंखों के सामने भी वैसे ही रखो, नहीं तो कई बार मिसमैच हो जाने का खतरा होता है। ये देखो आप, वेरिफिकेशन हम करते रहेंगे। ये 2/2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है, तो डेफिनेटली मल्टीप्लिकेशन वैलिड है, तो कोई टेंशन नहीं है। तो ए ट्रांसपोज इनटू ए, एलिमेंट्स बता दो। cos स्क्वायर अल्फा हाँ, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ये रो और कॉलम वाइज आएगा, तो cos स्क्वायर अल्फा, cos अल्फा से माइनस साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा से, है ना? तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा आपको दिख गया होगा। अच्छा, फिर ये वाला बताओ यहाँ पर क्या आएगा? cos अल्फा साइन अल्फा cos अल्फा साइन अल्फा बताओ। माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, यानी माइनस एक तरह से साइन अल्फा cos अल्फा। ठीक है, चलो ये भी मेरे ख्याल से सबको दिख गया होगा। अब ये सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम क्या आएगा बता दो। साइन अल्फा cos अल्फा। साइन अल्फा cos अल्फा आप बता रहे हो, इसके आगे भी कुछ आएगा क्या? माइनस cos अल्फा साइन अल्फा। माइनस cos अल्फा साइन अल्फा आप बता रहे हो। ठीक है, लास्ट एलिमेंट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, आप कुछ ऐसा बता रहे थे। ठीक लिखा है मैंने क्या? यस। तो यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें दिख गई होंगी। cos स्क्वायर अल्फा 1 बिल्कुल, और ये वाला ये तो कट गया, ये 0 आ गया, ये भी कट गया 0, और ये 1, तो ये इक्वल टू आई हो गया क्या? यस प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। आसान था। यस। चलो, तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप कर लोगे क्या? यस। ये कह रहा है ऐसे दे दिया, ये भी सेम है, कर लोगे, है ना? सेम तरीके से, तो ये आप कर लेंगे। चलो अब 8th में आते हैं। 8th को नोट किया जल्दी से हमने। अभी तक किसी को ऐसा तो नहीं लगा ना कि हम बहुत तेजी से भाग रहे हैं? क्वेश्चंस पहचाने लगे ना आपको? यस। है ना, जाने पहचाने क्वेश्चंस थे। एग्जाम में आ गए तो आप कॉन्फिडेंट हो ना कि ऐसे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। यस। अभी तक जो किए, मतलब इस एक्सरसाइज में 7 तक, आगे तो करेंगे। ये है क्वेश्चन 8। ये हमने रिजल्ट में पढ़ा था, लेकिन हम इसको सॉल्व भी कर लेंगे। ये कह रहा है कि भाई ए दे रखा है आपको, ए ट्रांसपोज की बात कर रहा है, उसके साथ कुछ ऑपरेटर्स हैं प्लस माइनस। तो पहले सबसे पहले क्या करूं बताओ, क्या करना चाहिए मुझे? ए ट्रांसपोज। चलो आप कह रहे हो कि ए ट्रांसपोज निकाल लो, तो निकाल लेते हैं। ए ट्रांसपोज बता दो क्या होगा। 1567। 1567 आप कुछ ऐसा कह रहे हो। और A प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऐसा कहा जा रहा है।
तो हमने मान लिया C इज इक्वल टू A प्लस A ट्रांसपोज, ठीक है, यही सीखा था ना हमने, याद है? Yes. इसको कभी नहीं भूलना है आपको, है ना, इसको कभी नहीं भूलना। जोश में आकर के ऐसा नहीं कि अच्छा A प्लस A ट्रांसपोज कर दिया, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। जब भी स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक प्लस माइनस में आ जाए हमेशा C मान लो, आप सुरक्षित रहोगे, आपका आंसर आ ही जाएगा। अब A प्लस A ट्रांसपोज की वैल्यू बता दो। So 2, Sir, 2, 2, ठीक है, 11, ठीक है, 11, 11, हाँ 14. 14, ठीक है, कोई बात नहीं। अब C ट्रांसपोज यहाँ से आसानी से निकल जाएगा क्या? Yes, sir. क्या होगा? 2, 2, 2, 11, 11, 14. 11, 11, 14. तो C और C ट्रांसपोज सेम है क्या? Yes, Yes. sir. तो इसका मतलब C को क्या कह सकते हैं? सिमेट्रिक कह सकते हैं। Yes. और C Yes. क्या है? A प्लस A ट्रांसपोज के बराबर है। तो दिस इम्प्लाइज A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, प्रूव्ड। बताओ भाई, मुश्किल था क्या ये? सर हाँ बोलो। फिर ए प्लस ए डैश कर दिए, फिर उसके बाद सी देखो। सी का ट्रांसपोज लेंगे, फिर इसका भी ट्रांसपोज। हाँ देखो, A प्लस A ट्रांसपोज तुम्हें सिमेट्रिक कहा जा रहा है ना। अगर मान लो सिर्फ तुमसे ये कहा जाता है कि भाई ये प्रूफ कर दो कि A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो कैसे करते ये बताओ, अप्रोच बताओ कैसे करते? ट्रांसपोज निकाल दे। ठीक है, A ट्रांसपोज निकाल लेते, फिर क्या करते? अगर ए के इक्वल आता तो सर हाँ। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अगर हम यही कहते हैं ना, अगर मुझे सिर्फ A मैट्रिक्स दिया होता तो हम क्या करते, उसका ट्रांसपोज निकालते और चेक करते कि क्या ये ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर है। अगर है तो फिर वो सिमेट्रिक है। समझ में आ गई बात? ठीक है ना, यही करते हैं ना। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो A प्लस A ट्रांसपोज, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तुम्हें कि A है और A ट्रांसपोज है, तो इस चक्कर से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको C मान लेते हैं। जैसे A है वैसे C है। अब ये सिंगल वेरिएबल टाइप ऐसा कुछ आ गया तो हम C निकाल लेंगे। C क्या होगा, वही जो दे रखा है, उसको हम नहीं चेंज करेंगे। तो A प्लस A ट्रांसपोज को C मान करके वैल्यू निकाल लिया। अब हमने C का ट्रांसपोज निकाल लिया। अगर दोनों बराबर आ गए तो मतलब C क्या है, सिमेट्रिक है। और C क्या था, A प्लस A ट्रांसपोज, यानी A प्लस A ट्रांसपोज सिमेट्रिक है। समझ में आ सर गई ये बात? समझ में आ गया, मतलब कि ए प्लस ए डैश के बाद भी उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। नहीं 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 नहीं, हाँ ऑब्वियसली A प्लस A ट्रांसपोज तो C है ना, तो इसीलिए तो हमने बार बार ट्रांसपोज आएगा तो कंफ्यूजन होगा, इसीलिए हम इसको ऐसा मानते हैं। तुम चाहते तो इसको डायरेक्टली निकाल सकते थे कि यही आता। इसको सिमेट्रिक प्रूफ करने का यही तरीका है कि इसका ट्रांसपोज निकालो, तो ये आता A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज यानी कि A, और ये वही आता। ठीक है, ये वही आता है ना। तो A प्लस A ट्रांसपोज दे रखा है और पूछा गया है कि ये सिमेट्रिक है क्या, तो इस पूरे का ट्रांसपोज निकालेंगे, है ना। हम वही कर रहे हैं, उसको C मान करके कर रहे हैं। तुम डायरेक्टली करोगे तो भी यही होगा, ट्रांसपोज तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? यस सर। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, सेकेंड पार्ट। ये A माइनस A ट्रांसपोज को कह रहा है कि भाई प्रूफ कर दो कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हमने कहा कि ठीक है, हम C इज इक्वल टू A माइनस A ट्रांसपोज मान लेते हैं, और यहाँ से हम निकाल लेते हैं कि A माइनस A ट्रांसपोज की वैल्यू पहले कितनी आ रही है। तो बता दो मुझे A माइनस A ट्रांसपोज की वैल्यू। 0 माइनस 1 1 0, 0 माइनस 1 1 0। एक बात तो ठीक लग रही है कि डायगोनल एलिमेंट 0 हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सही लिखा है क्या मैंने C? देख लो, C सही लिखा है क्या? यस सर। तो Yes, sir. यहाँ से C ट्रांसपोज क्या होगा ये बता दो। So Sir, 0 minus minus 1, 1 और 0. ठीक है, तो इसको मैं अगर माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ, या माइनस कॉमन ले लिया, ऐसा नहीं कि किसी को पकड़ के तुम 5 को बोलो कि ये -5 के बराबर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हम 5 को क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉमन लेने के बाद -5, ऐसा जरूर लिख सकते हैं।
तो हम यहाँ भी वही कर रहे हैं, माइनस कॉमन लिया तो ये आ जाएगा 0 -1 1 -1 ठीक है। 1 0 ये वापस से माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा। अब ये क्या है, -c, तो c आपको स्क्यू सिमेट्रिक दिख रहा है क्या? Yes, sir. पक्की बात, सभी को दिखा कि c स्क्यू सिमेट्रिक है। और c क्या था भाई आपका, a - a ट्रांसपोज ही तो था। तो यहां से लिख दिया हमने कि दिस इंप्लाइज a - a ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। देख लो, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। और इस तरह के क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आएंगे तो आपको समझ में आ गया कि सॉल्व कैसे करना है, बताओ। Yes. इज इक्वल टू, देखो ये चाहे न्यूमेरिकल के माध्यम से आए या थ्योरी में थ्योरम करके प्रूफ करने के लिए आए, दोनों तरह से पूछा जाता है। आपको हर बार क्या करना है, इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू जो दे रखा है वो मान लेना है, सी का ट्रांसपोज निकालना है, और जो भी दिया होगा प्रूफ करने के लिए वो अपने आप सॉल्व होकर के आ जाएगा। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन सी इज इक्वल टू मान के करेंगे आप, नहीं तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। क्योंकि अगर ये मान लो a + b ऐसे कुछ बड़ा सा कुछ आ जाए तब आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। आंसर तो वहां से भी आएगा ही ऑब्वियसली, लेकिन उसमें कंफ्यूजन का खतरा ज्यादा है। इसीलिए हम सेफ साइड में रहने के लिए ऐसे ही करेंगे। तो क्वेश्चन 8 समझ में आ गया, मैं मान लूं सभी को। बोलो भाई, मान लिया जाए? Yes. Yes, sir. तो 9th में आ जाते हैं फिर। 9th तो कुछ ऐसा है खास नहीं है। आपको a दे रखा है और हाफ a + a ट्रांसपोज और हाफ a - a ट्रांसपोज ऐसा पूछा है। तो इसके सॉल्यूशन में हमने पहले लिख दिया a, तो a हो जाएगा आपका 0ab -a 0c -b -c 0, ऐसा है a आपका। तो यहाँ से a ट्रांसपोज की वैल्यू बता दो। 0 -a -b रो वाइज बता रहे हो आप, 0 - a -b, ठीक है। फिर a 0 -c a 0 - c, ठीक बात। लास्ट 0. b c 0 ठीक है। तो यहाँ से पहला काम करते हैं, वो क्या है, a + a ट्रांसपोज की वैल्यू बता दो। सर 0 0, फिर आगे 0 0, ये भी 0 है 0 क्या? अच्छा, ये भी 0 सर सारा 0, 0 सारे 0 आ रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो अपने को निकालना क्या था, हाफ इंटू a + a ट्रांसपोज, तो ये भी उतना ही रहेगा। हाफ से 0 को मल्टीप्लाई करो तो भी 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। ये सही है, सिंपल था। अब आपसे सेकंड पूछा गया है, इसको ध्यान से बताना, a - a ट्रांसपोज की वैल्यू पूछी गई है, ये बता दो। 0, ठीक है, 2a, 2a 2b 2, ठीक है। नीचे -2a, -2a 0. 0, और ये 2c. 2c, ठीक है। लास्ट -2b, -2b -2c. -2c Zero. और 0, ठीक है। अब हमारे से कहा गया है कि भाई हमें चाहिए तो ये था हाफ ऑफ a - a ट्रांसपोज। तो इसको हाफ से हमें पता है कि थ्रू आउट मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये 0 a और b हो जाएगा। फिर ये -a 0 और c जैसा दिख रहा है, और -b -c 0, ये दिखा क्या? yes, तो ये हमारे आंसर हो गए।
बताओ मुश्किल था या कर लेंगे आप ऐसे क्वेश्चंस? कर लेंगे। हो जाएगा है ना? कुछ नहीं लेंगे करना। सर। यस सर। वेरी गुड। चलो, तो देखा ये एक्सरसाइज सिंपल है, मतलब ये मतलब कि केवल 3.3 की बात कर रहा हूँ मैं। अब देखो कल जैसा क्वेश्चन किया था ना हमने, उसी तरह की बात आ गई। तो इसमें देखो दो तरह के क्वेश्चंस हैं। एक है मतलब ऑब्वियसली स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे क्योंकि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की बात हो रही है। तो एक क्या है 2x2 के ऑर्डर का, और एक क्या है 3x3 के ऑर्डर का। दिख रहा है आपको? तो मैं एक 2x2 का करूंगा और एक 3x3 का करूंगा, ठीक है। और 11th क्वेश्चन जो है, ये तो आप 11th 12th कर लेंगे आप। देखो 11th को एक बार देख लो। इफ ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए क्या होगा? कल कराया था, याद आया? स्क्यू सिमेट्रिक है। हाँ देखो, इसको मैंने कहा था कि रिजल्ट की तरह याद रखा जा सकता है। और एडिशन सिमेट्रिक है। हाँ, एडिशन होता तो सिमेट्रिक होता, ये आपको याद हो। ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक था और ए बी माइनस बी ए था स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये मैंने बोला था कि कई बार डायरेक्टली पूछा जाता है, तो आप याद रख सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि याद रखने के चक्कर में बाकी दुनिया भूल गए, ऐसा नहीं है। अगर याद रहा तो ठीक है, नहीं तो फिर इस क्वेश्चन को भी प्रूव कर लेंगे हम लोग। तो 11th कर सकते हैं, कर लिया था हमने। और 12th भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ए प्लस ए ट्रांसपोज को करोगे तो आई आएगा, वहां से आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बन जाएगा, ये आप करना 12th खुद से। नहीं बनेगा तो फिर मेरे से पूछना। चलो क्वेश्चन 10th पे आते हैं। देखो क्या कहता है ये, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पहला ले लिया, क्वेश्चन नंबर 10th का 1। ये है, हमें इसे सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक ऐसे रिप्रेजेंट करना है। तो हमें पता है कि लेट ए इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स है। तो अगर एक मैट्रिक्स ए को मुझे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है तो कैसे करते हैं? कल बताया था, सर ए प्लस ए का ट्रांसपोज। ए इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस हाफ इंटू ए माइनस ए का ए माइनस ए ट्रांसपोज। का। याद आया कुछ आपको? ये होगा Yes. सिमेट्रिक और इसको कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। ये आपको दिखाता हूं मैं ऊपर, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि हाँ ऐसा किया था हमने। Any square matrix can be expressed as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix. तो A को हमने स्क्वायर सिमेट्रिक्स माना। A प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है और A माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा एक सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक होता है। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2A। तो 2A क्या हो जाएगा A प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो हाफ दोनों तरफ 2 से डिवाइड किया तो ऐसा आ गया, हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज ये सिमेट्रिक होगा और हाफ इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। याद है सभी को? ये याद आया? यस यस सर। तो हमेशा आपको ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है। एक मैट्रिक्स दिया गया होगा, कहा जाएगा कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में भाई रिप्रेजेंट करके दिखा दो, तो ऐसे ही करेंगे। उसके लिए हमें ए ट्रांसपोज चाहिए होगा। ये लिख लिया 3 5 और 1 माइनस 1। सही लिखा है क्या? ठीक है, तो ए को ऐसे लिख दिया हाफ इंटू, अब ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू 6
6 6 -2 सही है, yes, प्लस हाफ इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू 0 4 देखो ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये पूछ लो अभी। इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? आपके आंसर्स नहीं आ रहे हैं। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में रिप्रेजेंट करने का यही तरीका होता है। ये कल मैंने एज अ थ्योरम भी पढ़ाया था, ये आपको याद रखना है ना, इसको याद रखेंगे। ठीक है, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होगा। याद आया? बोलो भाई, इतने कम आवाज क्यों आ रही है? क्या कंफ्यूजन है इसमें? कुछ डाउट लग रहा है क्या? no sir, सभी No, को sir. समझ में तो आ गया ना कि ऐसा ही होता है। क्यों? क्योंकि ए प्लस ए ट्रांसपोज, आपको पहला थ्योरम बताया था मैंने कि ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा? सिमेट्रिक सिमेट्रिक। और ए माइनस ए ट्रांसपोज बिल्कुल स्क्यू सिमेट्रिक। तो हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो भी उसके कैरेक्टर को फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैसा ही रहेगा, इसीलिए इसको ऐसा लिख दिया। अब यहाँ से ए को ऐसे लिखा जा सकता है क्या? 3 3 3 -1 प्लस 0 2 -2 -2 0, इतना काफी, यही आंसर है। इसके बाद करेंगे तो वापस ही आ जाएगा, आप देख लो। सर। हाँ बोलो। सर हाफ मतलब दिखाना जरूरी है? हाँ डायरेक्ट ए प्लस ए डैश और ए माइनस ए डैश नहीं हो देखो सकता? देखो, ए प्लस ए डैश क्या है तुम्हारा? सिमेट्रिक है यस सर। है ना? और ए माइनस ए डैश क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक है। तो मैं चाहता हूं कि मेरे इक्वेशन में दोनों आ जाए, तो इन दोनों को एक साथ रख सकते हैं ना। ए प्लस ए ट्रांसपोज ये क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया। यस सर। प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या हो गया? स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। यस लेकिन सर। इसका वैल्यू कितना आएगा दोनों को ऐड करने पर? 2a। 2a। तो a की वैल्यू यहां से निकालोगे ना, यस सर, हाफ से डिवाइड। है ना? इसलिए ऐसा किया है, इसलिए ऐसा किया है ना। ठीक है, याद रहेगा। यस सर। इसको आप तुरंत या तो डिराइव भी कर सकते हो या याद रखेंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो, इसको यहीं पर छोड़ देंगे और लिखेंगे कि ये क्या है? सिमेट्रिक है। ये आपको दिख भी रहा होगा, ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है। इसको फर्दर ऐड करने की जरूरत नहीं है। आगे ऐड करोगे तो वापस से क्या मिल जाएगा? जो क्वेश्चन दे रखा है ए, वापस से यही मिल जाएगा। ये हमको थोड़ी ना चाहिए, हमको इसी को तो ब्रेक करना था, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में। तो समझ में आया कैसे किया? हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए सर ट्रांसपोज। एक बार नीचे दिखा दीजिए। देखो, ये वाला रिजल्ट तो याद है ना सबको, या भूल गया? ये हमने C इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज लिखा था, फिर C ट्रांसपोज निकाला था तो सेम आ रहा था। सेम ए माइनस ए ट्रांसपोज के लिए भी किया था तो वो स्क्यू सिमेट्रिक आ रहा था। ये आपको याद रखना है, यहीं से ये रिजल्ट आया है। ठीक है। यस सर। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो इसका एक और पार्ट कर लेते हैं हम जल्दी से। सेम तरीके से इसको भी कर लेते हैं। इसको भी ब्रेक करना है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो फिर हमने मान लिया कि a इज इक्वल टू, ये मान लिया 6 -2 2 -2 3 -1, और ये हो जाएगा आपका 2 -1 और 3।
तो ए ट्रांसपोज यहाँ से क्या दिख रहा है आपको? 6 - 2 2 -2 3 -1 और 2 minus 1 3। सही दिख रहा है क्या? सही लिखा है मैंने? Yes, sir. yes sir तो मुझे जल्दी से बता दो ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू। 12 -4 4 ठीक है, फिर -4 6 -2 ठीक है, 4 -2 6 Six. 4 - 2 6। ठीक है, तो यहाँ से हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज 6 - 2 2 -2 3 -1 और 2 2 -1 3। -1 3. सही है? Yes, sir. अच्छा, अब ए माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू जल्दी से बता दो। ये 0 होगा, Zero. फिर 0 आ Zero. रहा है क्या? 0 इधर भी 0 0 0 आ रहे हैं क्या? सब सारा 0. सारा 0, बढ़िया। तो इसने तो हमें कुछ कष्ट ही नहीं दिया। तो यहाँ से हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा? 0 हाँ, 0 0 0 0 0 0, एक और ऐसा 0 0 0। डायरेक्ट 0 नहीं लिख सकते सर? लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, इसको डायरेक्टली 0 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से ए क्या आ जाएगा आपका? ऐसे लिखेंगे आप, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ऐसा। तो हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आ गई? 6 - 2 2 2 2 -2 3 -1 3 -1 2 2 -1 3, ये प्लस नल मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर लिख लो 3/3, आंसर। तो समझ में आ गया? Yes, sir. तो आज ऐसा कोई भी क्वेश्चन हमने किया जो आपसे नहीं बना या नहीं समझ में आया आपको?